तो चलिए आज सफर करते हैं कृष्णा सोबती के एक बहुत ही मशहूर नाटक ए लड़की की दुनिया में। ये कहानी है एक माँ और बेटी के बीच हुई उस एक आखिरी बातचीत की। एक ऐसी बातचीत जो जिंदगी, मौत और हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये जो सवाल है ना, बस इसी एक सवाल से ये पूरा नाटक शुरू होता है। सोचिए, एक माँ जो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, अपनी बेटी से ये पूछ रही है। और बस यहीं से ये कहानी आपको पूरी तरह से जकड़ लेती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं कि दो पीढ़ियों, दो अलग अलग जिंदगी जीने के नजरियों के बीच की एक जबरदस्त टक्कर है। तो समझिएगा, ये कहानी सिर्फ मौत की दहलीज पर खड़ी एक औरत की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस रिश्ते की जो एक माँ और उसकी बेटी को जोड़ता है। ये उन अनकही बातों की कहानी है, उन भूली बिसरी यादों की और उस प्यार की जिस पर मौत का भी कोई असर नहीं होता, एक अटूट बंधन। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बीमारी के उस एक कमरे में ना सब कुछ जैसे उल्टा हो चुका है। माँ और बेटी का जो रिश्ता है वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहाँ उनकी भूमिकाएं, उनके रोल्स पूरी तरह से बदल गए हैं। और माँ के ये शब्द ये इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ बयान कर देते हैं। बेटी होकर तुम मेरी माँ बनी हो। जरा सोचिए इस बात को। जिस बेटी ने कभी माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, आज वही अपनी माँ की माँ बन गई है। और जो माँ कभी सबसे बड़ा सहारा हुआ करती थी, आज वो खुद सहारे पर निर्भर है। भूमिकाओं का ये जो उलटफेर है ना, ये उनके रिश्ते को और भी गहरा बना देता है। देखिए, यहाँ प्यार तो है, बहुत प्यार है, पर साथ ही एक अनकहा सा तनाव भी महसूस होता है। एक तरफ बेटी अपनी माँ को संभाल रही है और दूसरी तरफ माँ अपनी इस बेबसी और बेटी पर निर्भर होने के बोझ से अंदर ही अंदर लड़ रही है। अच्छा, तो रिश्तों के इस उलझे हुए धागे से कहानी अब और आगे बढ़ती है और हमें ले जाती है जिंदगी के दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर। बिस्तर पर लेटी हुई माँ अपनी पूरी जिंदगी को याद कर रही है और फिर उसकी तुलना करती है अपनी बेटी के चुने हुए रास्ते से। यहाँ पर ना दो दुनियाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है माँ का वो पारंपरिक रास्ता, शादी, घर गृहस्थी, परिवार की ढेरों जिम्मेदारियां। और फिर दूसरी तरफ है बेटी का चुना हुआ आधुनिक रास्ता, किताबें, आज़ादी और हाँ, शायद थोड़ा अकेलापन भी। और माँ की आवाज में ना एक अजीब सी कश्मकश है। अपनी बेटी के लिए गर्व तो है, बिल्कुल है, लेकिन एक हल्का सा अफसोस भी कहीं झलकता है। वो मानती है कि माँ बनकर ही एक औरत की जिंदगी पूरी होती है, पर साथ ही वो अपनी बेटी की इस आज़ादी का सम्मान भी करती है, भले ही वो उसे पूरी तरह समझ ना पाए। और यहीं पर ये कहानी और भी ज्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि माँ खुद भी एक अलग तरह की आज़ादी चाहती थी। पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ना चाहती थी, लेकिन ये सब उसे कभी नसीब नहीं हुआ। तो शायद वो अपनी बेटी में अपने उसी अधूरे सपने को जी रही हैं जिसे वो खुद कभी पूरा नहीं कर पाए। अब कहानी हमें एक ऐसे हिस्से में ले जाती है जहां दर्द और सच्चाई बहुत करीब से महसूस होते हैं। ये हिस्सा है माँ की बीमारी की हकीकत का, अपने ही टूटते हुए शरीर के खिलाफ उसकी एक जंग का। ये लाइन, ये कलेजा चीर देती है। ये सिर्फ दर्द से छुटकारा पाने की इच्छा नहीं है, नहीं। माँ के लिए अब उसका अपना शरीर एक बोझ बन चुका है, एक पिंजरा जिसकी कैद से वो बस आज़ाद होना चाहती है। और ये टूटन, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक हकीकत बनती जा रही है। वो कहती है, मुझ में दरारें पड़ रही हैं। उसे लगता है कि उसका शरीर बिखर रहा है। फिर वो कहती है, बदन डंठल डंठल हो जाता है, जैसे जैसे जिंदगी की सारी नमी किसी ने खींच लियो। और आखिर में जब शरीर पूरी तरह हार मान लेता है, तो क्या बचता है? वो कहती है, सिर्फ ये आवाज बाकी है, बस उसकी चेतना, उसकी आवाज जो आखिरी पल तक अपनी कहानी कहना चाहती है। तो शरीर तो टूट रहा है, लेकिन मन का क्या? अब हम माँ के मन की दुनिया में उतरते हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ यादें, हकीकत और भ्रम सब कुछ एक दूसरे में घुल मिल गया है। उसका ज़हन अब यादों और डर के एक गहरे धुंध में कहीं भटक रहा है। और फिर आता है डर का वो पल, वो वहम का पल, जब लगता है कि मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसे अंधेरे में चेहरे दिखने लगते हैं। ये उसकी बढ़ती हुई बेचैनी को दिखाता है।
लेकिन फिर अचानक उसी डर और अंधेरे के बीच से जवानी की एक बेहद खूबसूरत याद उभर आती है। कालका से शिमला जाती वो छोटी ट्रेन, पहाड़, घने पेड़, ये दिखाता है कि उसका मन अब कैसा हो गया है। एक पल में डर की गहरी खाई तो दूसरे ही पल में सुकून भरी यादों के आसमान में बस गोते लगा रहा है। और ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी की पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजर रही हो। नई नई शादी, शिमला की वो पहली यात्रा, फिर मातृत्व का दौर, बच्चों की हंसी और फिर बीमारी, ये कमरा, दवाइयाँ, दर्द, और अब इस सफर का अंत जहां अंधेरे में बस चेहरे दिखाई देते हैं। और उसकी याददाश्त कैसे धोखा दे रही है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। वो अपना फर वाला कोट मांगती है। उसे पूरा यकीन है कि उसने अभी अभी तो पहना था, जबकि वो तो अलमारी में बंद है। उसके लिए अतीत और आज यानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों उसके जहन में इस तरह घुल मिल गए हैं कि अब समय का कोई मतलब ही नहीं बचा है। और अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये पड़ाव है माँ और बेटी के बीच के उस रिश्ते का, एक ऐसा रिश्ता जो समय और यहाँ तक के मौत की सीमाओं से भी बहुत परे है। इन शब्दों में माँ अपने रिश्ते की पूरी सच्चाई बयां कर देती है। वो कहती है, ये रिश्ता हाड़ मांस का नहीं है, ये आत्मा का है। उनकी आत्माएं एक दूसरे से गुंथी हुई हैं। आप सोचिए, मौत के इतने करीब होकर भी उसके आखिरी ख्याल किसके लिए हैं? अपनी बेटी के लिए। ये एक माँ की वो फिक्र है जो आखिरी सांस तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे बस एक ही डर सता रहा है कि इस दुनिया में उसकी बेटी अकेली कैसे रहेगी। और यही इस पूरी कहानी का दिल है, इसका आखिरी सच, एक बहुत ही ताकतवर ऐलान कि ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। कोई भी हालात, कोई भी दूरी, यहाँ तक कि मौत भी इसे तोड़ नहीं सकती। शायद इस पूरे नाटक का जो सार है वो इसी एक सवाल में छिपा है। ये सवाल हमें अपने रिश्तों के बारे में, अपने बंधनों के बारे में सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर वो कौन से बंधन हैं जो हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया में रह जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।